हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो है। अभी आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज़ हैं, आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक अभी जो है, जो आपने न्यूज़ में सुन रखा होगा, वो आपकी चल रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका ये यूपीएस आखिर है क्या? या फिर एनपीएस 2004 जो थी वो क्या थी या फिर उसके पहले जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो क्या थी और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है? तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें पेंशन अमाउंट, तो आपको पेंशन अमाउंट क्या मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप हो, तो इसमें देखिए इन्होंने बता रखा है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ बिफोर रिटायरमेंट। तो आपकी बेसिक जो रिटायरमेंट से पहले जो इमीडिएट 12 प्रीसीडिंग मंथ जो थी उसमें जो आपकी एवरेज बेसिक होगी उसका 50% आपको दिया जाएगा पेंशन अमाउंट। तो सपोज करिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका जो बेसिक था पहले वो 10,000 रुपए था लास्ट 12 मंथ में, उसमें 6 मंथ के लिए था तो 60,000 रुपीज हो गई। और रिमेनिंग जो आपका जो 6 मंथ था उसमें बेसिक आपकी बढ़ के 20,000 रुपीज हो गई। तो उस समय आपका बेसिक हो गया 120, यानी टोटल जो आपकी एनुअल जो बेसिक हो जाएगी वो आपकी 1,80,000 रुपीज हो गई। तो अगर डिवाइडेड बाई 12 अगर कर देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा रुपीज 15,000। तो 15,000 रुपीज आपकी निकल जाएगी एवरेज बेसिक। और इसका 50%, यानी इसका 50% अगर हम लोग कर देते हैं तो ये रुपीज 7,500। तो अगर आप यूपीएस में अगर आप आते हो तो अगर आपकी बेसिक जो है वो रुपीज 7,500 हो जाएगी। लेकिन इसका बात करें अगर अगर एनपीएस का, तो इसमें आपका क्या पेंशन अमाउंट होता? तो इसका पेंशन अमाउंट होता मार्केट लिंक डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीब्यूशंस एंड मार्केट परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या था फ्रेंड कि आपका जो पेंशन वगैरह काटा जाता था उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जाके वे लोग कुछ ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह पे इन्वेस्ट कर दिया करते थे, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह पे वे लोग इन्वेस्टमेंट कर दिया करते थे। और सिक्योरिटीज वगैरह इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, वो बिल्कुल मार्केट ड्रिवन होती है। अगर आपका रिटर्न अच्छा हुआ तो फिर आपको मार्केट से रिटर्न अच्छा हुआ तो फिर आपका पेंशन अमाउंट भी उसी हिसाब से अच्छा होगा। और अगर मार्केट से रिटर्न अगर सही नहीं हुआ या फिर अगर आपको लॉस एसेट हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी हुई थी 3-4 साल पहले डीएचएफएल को लेके। डीएचएफएल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पेंशन वगैरह का अमाउंट था उसमें करोड़ों रुपया उसमें डूब चुका था। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसमें लॉस किसका हुआ, तो लॉस जो इनके कंट्रीब्यूटरीज थे यानी मेंबर, उनका लॉस हुआ। तो ये इसमें एक फैक्टर थी। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर देखी जाए फ्रेंड्स, तो इसका इन्होंने बोला 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन्होंने लास्ट ड्रॉन सैलरी वर्ड यूज किया, यहाँ पे बेसिक यूज नहीं किया। तो जब आप सैलरी की बात करते हो तो सैलरी पे बेसिक भी होती है, डीएनएस अलाउंस भी होती है। और प्लस दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड, उसमें इन्होंने लास्ट ड्रॉन बोला, यानी आपकी जो लास्ट महीने जिस महीने आप रिटायर कर रहे हो उस महीने आपकी सैलरी जितनी बन रही है सैलरी उसका 50%। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे इस केस में अगर बात करें यूपीएस जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें आपका लास्ट बेसिक 10,000 से बढ़ के लास्ट अगर महीने में देखा है 20,000 रुपीज का बेसिक हो चुका था। तो इस केस में क्या थी फ्रेंड, तो लेकिन चूंकि एवरेज हम लोग ने किया 6 और 6 महीने का एवरेज किया, इसलिए हमारा 15,000 बेसिक के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट आपको कम मिली। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड कि से आपकी लास्ट वन अगर आपकी सैलरी से आपकी 40,000 रुपीज आपकी बनती थी, तो 40,000 रुपीज आपकी इसका 50% अगर निकाल दे तो इस केस में आपके 20,000 रुपीज आपका पेंशन अमाउंट होगा। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज तो फ्रेंड ओपीएस में हुआ करती थी, वो थी इंक्रीजेस विद डीए हाइक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंड होता क्या है कि 6-6 महीने पे इनका डीएनएस अलाउंस का रिवीजन होता है। जब जब आपकी डीएनएस अलाउंस की रिवीजन होती है उस हिसाब से आपका पेंशन अमाउंट भी हर महीने आपका बढ़ता चल जाता है। वो बेनिफिट फ्रेंड आपको यहाँ पे भी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे भी नहीं मिलने वाली है। तो ये आप देख लीजिए, ये हो गई। उसके बाद अगर फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए, तो फैमिली पेंशन पे उन्होंने बता रखा है 60% ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन अपॉन देयर डेथ। तो जितने भी एम्प्लॉयज का पेंशन, जैसे यहाँ पे हमारी 75,000 रुपीज निकल कर आ रही थी, तो 7,500 रुपीज निकल के आ रही थी, तो उसका 60% जो है वो मिल जाता है आपको। जो अभी जो आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें आपको मिल जाएगा बेनिफिट, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जहां तक एनपीएस 2004 का सवाल था तो उसमें उन्होंने बता रखा था कि डिपेंड्स ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड एन्युटी प्लान एट रिटायरमेंट। उस बेसिस पे आपने जो एन्युटी प्लान आपका था या फिर आपने कॉर्पस में आपका कितना फंड जमा हो रखा था उस बेसिस पे आपको दिया जाता था। उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे आपका एनपीएस से बेहतर साबित होता है। इस बेसिस पर देखा जाए यहाँ पे भी बेहतर साबित होता है। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या थी।
ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्होंने बोला कि कंटिन्यूड पेंशन बेनिफिट टू फैमिली आफ्टर रिटायरीज डेथ। तो अगर आपकी रिटायरीज की डेथ भी अगर हो जाती है, उसके बाद भी कंटिन्यूअस जो पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है एज इट इज पेंशन का बेनिफिट आपके जो भी फैमिली मेंबर्स थे उनको मिल मिल जाता। तो यहाँ पे भी देखी जाए तो रैंकिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रैंकिंग 1, रैंकिंग 2 और रैंकिंग 3। यहाँ पे भी देखा जाए तो रैंकिंग 1 में ओल्ड पेंशन स्कीम आता है, रैंकिंग 2 में हमारा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो आ रहा है और रैंकिंग 3 में न्यू पेंशन स्कीम आ रहा है। अब जरा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपके 10% ऑफ बेसिक वो आपके कंट्रीब्यूट की जाएगी। सेम आपकी जो एनपीएस हुआ करती थी वो भी सेम हुआ करती थी। तो इस ग्राउंड पे दोनों बिल्कुल बराबर पे खड़े होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करती थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन नन हुआ करता था, यानी जितना भी आपके पेंशन में जो कॉर्पस में जमा किया जाता था दैट वाज होनली एंड सोनली डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयज को अपनी जेब से इसमें कुछ पेंशन में देना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे भी देखी जाए फ्रेंड्स तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी अनडिस्प्यूटेड यहाँ पे चैंपियन थी। तो ये बेनिफिशियल था। उसके बाद जरा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस देखे कि गवर्नमेंट का आखिर कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो अगर अभी रिवाइज्ड अगर की जाए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया कि 18.5% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो 18.5% ऑफ द बेसिक सैलरी जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन जो एनपीएस 2004 में था, एनपीएस में यहाँ पे 14% ऑफ बेसिक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो यहाँ पे देखा जाए आपको तो 4.5% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अब ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात देखी जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए एंटायर कॉस्ट बोर्न बाय द गवर्नमेंट। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में जितने भी कॉस्ट थी वो सारे के सारे गवर्नमेंट ही बोर्न करती थी, एम्प्लॉय को कुछ बोर्न करना नहीं था। तो यहाँ पर भी देखी जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी 100% यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। यहाँ पर देखी जाए तो सेकंड रैंकिंग हम लोग कर सकते हैं ये यूपीआई को, और थर्ड रैंकिंग हम लोग कर सकते हैं एनपीएस को। उसी हिसाब से अगर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी जो न्यू पेंशन स्कीम जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है, यहाँ पे आपका एआईसीपीआई एआईसीपीआई क्या होती है फ्रेंड्स, ये मंथली बेसिस पे अपने जो इंडेक्सेशन निकाल के वे देते हैं। तो जैसे भी इंडेक्सेशन जिस हिसाब से इंडेक्सेशन बढ़ेगी उस हिसाब से आपका पेंशन जो है प्रोपोर्शनेट आपका बढ़ता चल जाएगा। और आपकी लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर एनपीएस की बात की जाए 2024 जो अभी से पहले हुआ करता था वहां पे कोई इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट ऐसा था नहीं, क्योंकि वहां पे टोटल जो मार्केट ड्रिवन थी। मार्केट परफॉर्मेंस अगर अच्छी करेगी तो फिर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, मार्केट खराब करेगी तो मार्केट खराब रिटर्न आपको खराब मिलेगा। लेकिन इंडेक्सेशन के हिसाब से आपका कोई भी बेनिफिट आपको एज सच आपके पेंशन अमाउंट में आपका पड़ता नहीं था। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता रखा है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेंशन अमाउंट इंक्रीजेस विद डीए हाइक। तो जैसे जैसे डीएनएस साल में 2 बार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंक्रीज होती है। तो जैसे आपके डीएनएस अलाउंस इंक्रीज होगी जो रेगुलर एम्प्लॉय की है तो ऑटोमेटिकली जो पेंशनर्स है उनकी भी डीएनएस अलाउंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर देखी जाए तो 100% यहाँ पर आपकी चैंपियन जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम होती है। सेकंड रैंकिंग आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की आती है और जो थर्ड रैंकिंग बोल सकते हो वो एनपीएस की है। तो फ्रेंड ओवरऑल अगर देखी जाए तो ये हम बोल सकते हैं कि जो अभी जो गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आया है, ये पेंशन स्कीम काफी अच्छा इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग जो हमारा एनपीएस जो हुआ करता था। लेकिन फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ऑलमोस्ट अब हर जगह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन अगर आप एमपी हो एमएलए हो और आपको अगर पेंशन अगर मिल रहा है तो वो आज भी आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से ही मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली यही लोग हैं जो कानून बनाते हैं। तो अपने लिए ये लोग आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट सारा कुछ इन लोग जारी रखे हुए हैं। लेकिन फिर अगर बात की जाए अगर बीइंग नॉर्मल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर बात की जाए तो देखी जाए फ्रेंड तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर इसमें आपकी देखी जाए आपकी बेनिफिट जो है एनपीएस के कंपैरिजन में ज्यादा बनेगी। काफी समय से एजिटेशन चल रहा था कि आपके ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, तो गवर्नमेंट ने इन दोनों के बीच का एक निकाल दिया एक फॉर्मूला। ना एनपीएस के इतना इसे बोल सकते हैं कि वो एक तरह से खराब ही था, ना वैसा है ना ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा अच्छा है। बट बोल सकते हैं एक मीडियन उन्होंने निकाल के लेके आया। एक चीज फ्रेंड इसमें और भी है कि अगर आपने 10 to 25 ईयर्स अगर आपने काम अगर किया हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तो फिर आपका प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा आपका जितना भी पेंशन अमाउंट आता है। तो ये एजम्पशन जो मैंने आपको बताया 75,000, ये एजम्पशन है कि आप 25 ईयर्स आप काम करते हो, तो उस बेसिस पे आपका ये जो चेंज हो जाएगा। आपने उससे कम काम किया से आपने अगर 23 ईयर्स काम किया, 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, तो आपको प्रोपोर्शनेट कर दी जाएगी।
तो इसमें टोटल देखी जाए फ़ायदा कितना, तो करेंटली आपके अप्रॉक्स 23 लाख आपके अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, तो उनको इससे डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। और एक बार अगर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह भी इसे अगर अडॉप्ट करती है, धीरे-धीरे आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट है वो भी इसे अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर आपकी सारी स्टेट वगैरह अडॉप्ट कर लेती है, तो लगभग इसे मिला के आपका मान के चलिए लगभग-लगभग आपका 90 लाख आसपास आपके स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, सारे कुछ मिला के। तो रफली आपका देखा जाए तो मोर देन 1 करोड़ आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उसको इससे बेनिफिट मिल जाएगा, अगर ये पूरी तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह पे अगर ये इम्प्लीमेंट अगर हो जाती है, तो ये अच्छी मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं बोलूँगा। और फ्रेंड्स चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट अगर है, कोई क्वेरी अगर है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।